दोस्तों ये ख्वाब नहीं है। अरशद नदीम ने 118 साल ओलंपिक्स की तारीख को तोड़कर पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिला दिया है। 40 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल की शक्ल देखी है। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ओलंपिक्स में जावलिन हिस्ट्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड दो बड़ी थ्रोएं फेंक के 90 प्लस 92.97 की थ्रो फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और वर्ल्ड और ओलंपिक्स की हिस्ट्री का, पेरिस ओलंपिक्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान का पहला पहला ऐसा एथलीट जिसने इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान को हिस्ट्री में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले पाकिस्तान इंडिविजुअल हिस्ट्री में जो है वो कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। लेकिन अब ये ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है कि मियां चन्नू से उठकर एक आदमी जिसको कोई फैसिलिटी नहीं थी, जिसके पास जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, जिसके पास फैसिलिटीज नहीं थी, जिसके पास पैसा नहीं था कि वो ट्रेनिंग कर सके, जिम नहीं थी जिसके पास, आप ये कह लें कि कोई ग्राउंड नहीं था, और उसका मुकाबला था ऐसे ऐसे लोगों के जिनके ऊपर उनके ओलंपिक्स का, उनके स्पोर्ट्स का मैक्सिमम बजट, आप कह लें कि उनको यूरोप अमेरिका के अंदर फैसिलिटीज दी गई, वहां पे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, उनका मुकाबला उनके साथ था। और वहां पे जाके किसी ने सोचा नहीं था कि अरशद नदीम पाकिस्तान से उठकर ओलंपिक्स की तारीख को तोड़ देगा, ओलंपिक्स के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देगा। लोगों ने सोचा था कि यार बंदा टफ कंपटीशन वहां पे दे सकता है, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि 2 प्लस थ्रो में फेंक के वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देगा। और ये अरशद नदीम ने किया। पहली थ्रो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 92.97 की थ्रो फेंकी। उसके बाद आखिरी थ्रो के अंदर भी उन्होंने सेकंड बेस्ट उनकी अपनी थी 91.9979 की। और अगर सिल्वर मेडल की बात करें वो नीरज चोपड़ा ने जीता, जिनकी 89.45 की थी। लेकिन अरशद नदीम के आसपास कोई भी नहीं पहुंच सका। ये वो खिलाड़ी है जो आप कह लें कि यहाँ पे अगर इनकी फैसिलिटीज की बात करें, इनको कंपैरिजन करें नीरज चोपड़ा के साथ, तो आपको दूर दूर तक भी इनके दरमियान कोई भी आपको मुआवजा नजर नहीं आएगा। नीरज चोपड़ा जिनको अरबों रुपए, करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च किए गए उनकी तैयारी के ऊपर, लेकिन वो डिफेंड कर रहे थे अपना मेडल, वो इस दफा नहीं जीत सके और उनको मात दी, उनको पीछे छोड़ दिया अरशद नदीम ने, जो कि ऐसा खिलाड़ी जो अपने जज्बे से आया हो, अपनी कह ले कि अपनी मदद आग के तहत यहाँ तक पहुंचा, जिसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, जिसको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया, आप कह लें बराए नाम सपोर्ट किया, लेकिन उनको वो रिक्वेस्ट करते थे कि यार मुझे कोई यहाँ पे ग्राउंड मुहैया किया जाए, मुझे कोई यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाए। लेकिन उनके पास उनको लिख के देना पड़ता था कि यार मुझे जो है कोई टाइमिंग दी जाए जब मुझे जो है ग्राउंड अवेलेबल हो, लेकिन उनके लिए ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं होता था, उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं थी, जेवलिन खरीदने के उनके पास पैसे नहीं थे। पेरिस ओलंपिक्स के कुछ मंथ पहले ही खबर निकल के सामने आई कि ये वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई अच्छा जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है अच्छा। लेकिन उस बंदे ने उठकर पेरिस ओलंपिक्स की 118 साल तारीख को चैलेंज कर दिया, उसको तोड़ के रख दिया और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये वो खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ने 40 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल की शक्ल देखी है, और वो शक्ल दिखाई है अरशद नदीम ने। इस वक्त पाकिस्तान का बिगेस्ट सुपरस्टार, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन, जिसने इमरान खान को पीछे छोड़ दिया, जिसने बाबर आजम, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, शाहिद खान अफरीदी, बड़े बड़े लेजेंड्स को पीछे छोड़ दिया, वो इसलिए कि इसने पाकिस्तान को अकेले गोल्ड मेडल जितवाया है। वो कारनामा जो मतलब कि बड़े बड़ी टीमें 11 खिलाड़ी नहीं कर सके, पाकिस्तान की हॉकी नहीं कर सकी, पाकिस्तान के कोई कुछ नहीं कर सके, और इस बंदे ने 40 साल बाद वो पाकिस्तान को अकेले करके दिखाया है। तो ये है अरशद नदीम, पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। सल्यूट बनता है इनके लिए कि ये बंदे ने बताया है कि अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, और आपके पास जज्बा है, मेहनत है, लगन है, तो आप जो है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी को, दुनिया के बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन को, दुनिया के बड़े से बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को जाके वहां पे जाके अपना झंडा गाड़ सकते हैं, वहां पे जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। और वो किया अरशद नदीम ने, और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल की शक्ल देखने को मिली 40 साल बाद, और पहला बंदा बन गया है जिसने हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान को बने सालों हो गए हैं यार, और आज तक हम इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर कोई बंदा हमारा गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, और वो जो अरशद नदीम बन गए हैं जिसने हिस्ट्री के अंदर
पहली दफा इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल ले आया पाकिस्तान के लिए। दावेदार था मजबूत, पीटरसन था, अंडरसन था पीटर, नीरज चोपड़ा था जो डिफेंड कर रहा था, लेकिन अरशद नदीम ने ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल जीता है बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लगाया सबसे लंबी थ्रो फेंक के। इससे पहले आप कह लें कि 2015 के अंदर ये आए, तब उन्होंने 70 मीटर की पहली थ्रो फेंकी। और अगर बात करें ओलंपिक की हिस्ट्री की तो 2009 के अंदर 90.57 का रिकॉर्ड था जो अरशद नदीम ने 92.97 ऑलमोस्ट 93 की थ्रो फेंक के दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। ये अरशद नदीम सल्यूट है आपके लिए, एक दफ़ा फिर सल्यूट है, एक दफ़ा फिर सल्यूट है।